ओके, तो हम लोग आज पहले बात करते हैं वैक्स पैटर्न के बारे में। तो जो वैक्स पैटर्न होता है, एक्चुअली वैक्स हिंदी में जो नाम होता है ये मोम होता है ना। तो ये जो पैटर्न बनाया जाता है ये मोम का पैटर्न बनाया जाता है। और ये जनरली जो होता है ये अपना इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में यूज़ किया जाता है, मतलब ऐसी कास्टिंग जिसमें पैटर्न पूरी तरह से आपका लॉस हो जाएगा, आपको दोबारा वो पैटर्न वापस नहीं मिलेगा। जैसे बाकी लकड़ी का पैटर्न और आपके मेटल के पैटर्न होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो आप दोबारा उसको निकाल कर रीयूज कर सकते हैं, लेकिन वैक्स का जो पैटर्न होता है वो आप रीयूज नहीं कर सकते। उसमें वैक्स आपका जो है उसी कास्टिंग के साथ ही जल जाएगा वो, है ना, और उसकी जगह मोल्टेन मेटल उसकी जगह ले लेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जनरली जो मुख्य रूप से जो आपका जो वैक्स यूज किया जाता है वो होता है आपका पैराफिन वैक्स, है ना, या सेलिक वैक्स, है ना, या फिर बेस वैक्स। इस तरह के जो कई 3-4 टाइप के जो वैक्स होते हैं, मोम होती है, इनका यूज हम लोग करते हैं आपका पैटर्न बनाने के लिए, है ना। और कुछ मात्रा में इसमें एडिसिव भी मिलाया जाता है। एडिसिव जैसे आपका स्टेबलाइजर है ना, पॉलीमराइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करते हैं कि इस वैक्स को थोड़ी सी स्ट्रेंथ दे देते हैं ताकि वैक्स जो है आपका जल्दी टूटे नहीं। जैसे आपकी मोमबत्ती होती है, तो मोमबत्ती क्या होती है कि जरा सा भी आपने उसको हल्का सा भी लोड दिया तो टूट जाती है, लेकिन इसमें वो वैक्स इतनी जल्दी नहीं टूटता, वो थोड़ा सा जो है मजबूत होता है ना। तो उसके लिए उसमें इस तरह के एडेसिव या स्टेबलाइजर मटेरियल मिलाए जाते हैं, है ना। फिर उसमें क्या किया जाता है, इसको मैं एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा वैक्स का, तो चिंता मत कीजिए, है ना। तो इसमें क्या होगा कि एक बार वैक्स का आपने पैटर्न में वैक्स में आपने इस तरह के पॉलीमराइजिंग और स्टेबलाइजर आपने मिलाने के बाद जब आप पैटर्न बना लेंगे तो उसके बाद फिर उसके ऊपर एक लेयर, एक कोटिंग की जाती है ना। तो वो जो कोटिंग होती है वो कोटिंग क्या करती है कि वो कोटिंग एक तो सबसे पहले क्या करती है कि इसमें इस पैटर्न को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, दूसरी हार्डनेस देती है, और जो है तीसरी क्या होती है कि ये जो है पैटर्न का जो बाहरी सरफेस होता है, बाहरी सरफेस को थोड़ा सा मजबूत बना देती है, जिसकी वजह से सैंड के कांटेक्ट में आने पर वो सरफेस डैमेज नहीं होता है ना। तो इसके लिए जो इस तरह की इसमें कोटिंग की जाती है ना। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले इसका एक वीडियो देखते हैं हम लोग, तो थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से। ओके, चलो ये देखते हैं क्या बोलता है। अब इसमें आप ये देख रहे हैं ना कि ये जो पैटर्न देख, इसमें क्या, ये पिघली हुई मोम है ना, पिघली हुई मोम को जो है इसमें डाल दिया गया है। ये काफ़ी फास्ट दिखाया हुआ है, 1 मिनट। काफ़ी फास्ट में शायद बहुत ही कम समझा होगा आपको। 1 मिनट, थोड़ा और देखते हैं जरा, 1-2 वीडियो और अच्छे हों।
ओके, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपका जो ये अभी इसने निकाला है ये काट के, ये एक्चुअली पैटर्न है वैक्स का, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या किया है इन्होंने कि सबसे पहले जो वैक्स को एक्चुअली मशीन से किया तो वो दिखा नहीं है। इसमें क्या किया कि सबसे पहले जो आपका मोम थी, मोम को सबसे पहले इन्होंने पिघलाया है। पिघलाने के बाद जो मशीन थी, है ना, ये जो मशीन है आपकी, ये वाली मशीन है ना, इसमें मेटल का ऑलरेडी एक पैटर्न इसमें डिजाइन है, जिसके अंदर इस मोम को इन्होंने भर दिया। और भरने के बाद जैसे ही इसको उन्होंने प्रेस किया और थोड़ी देर इसको होल्ड करके रखा, तो ये क्या हो गया कि ये आपका पैटर्न धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो गया, है ना। और इसमें चूंकि मशीन ये ऑटोमेटिक है, तो इसमें इसने स्प्रे भी कर दिया। ये ऊपर जो आपका ग्रे कलर का जो स्प्रे दिखाई दे रहा है, ये वो कोटिंग है जो इसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, जिसके लिए मैंने आपसे बताया था आपको कि वो स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। उसके बाद क्या किया कि जब ये बनके तैयार हो गया, तो इन्होंने इसको बाहर निकाल के और इसको अलग अलग पीस पे इसको ये कट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें देख रहे होंगे कि जिस हिसाब से इसने ये पकड़ के इसको खींचा है, तो अगर ये नॉर्मल कोई मोम होती तो नॉर्मल मोम जो है वो बहुत आसानी से टूट जाती, बट इसमें देखिए टूटी नहीं है। इसको हमने चाकू से अलग से काट कर एकदम अलग कर दिया है ना। दिख रहा है ना सबको? अच्छा, यस सर। ओके। तो इस तरह के जो ये पैटर्न होते हैं, जनरली वैक्स पैटर्न या इन्वेस्टमेंट जो कास्टिंग होती है, बहुत रेयर कास्टिंग होती है। इसको जनरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, तो मे भी इसके वीडियोज बहुत कम होंगे, बहुत कम मिलेंगे। बट जो प्रोसीजर मैंने आपको जैसा बताया है, ये प्रोसीजर लगभग एकदम उसी तरह से ही है, ठीक है। आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कभी देखा होगा आप लोग, मोमबत्ती जब जलाते हैं, तो जिस बर्तन में आप उसको डालेंगे, तो उसी बर्तन का वो शेप ले लेगा। तो वो क्या होगा, वो एक्चुअली वो पैटर्न बन गया। फिर आप उसमें क्या कीजिए कि कोई सीमेंट है, जैसे घर में जो सीमेंट आप यूज करते हैं, उस सीमेंट को जो है उसमें ब्रश से गीला करके उसको आप लगा दीजिए। तो ये वो कोटिंग हो जाएगी जो उसको रेजिस्टेंट टू बियर बनाती है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, ठीक है। अब उस पैटर्न को आप यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के रूप में। तो उसमें होता क्या है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में होता क्या है कि जैसे ही आप उस पैटर्न को जब मोल्ड बनाते समय, जब आप सैंड के बीच में जब दबा देंगे, और दबाने के बाद आपने पूरा मोल्ड बन के बना के पूरा तैयार कर लिया, तो उसके बाद जब उस सैंड के अंदर, मोल्ड के अंदर जब पिघली धातु डाली जाती है, तो वो उस समय उस पैटर्न को बाहर नहीं निकाला जाता है, ठीक है। वो पैटर्न उसी मोल्ड के अंदर ही रहेगा। और होगा क्या कि मोल्टन मेटल मोम के कांटेक्ट में आते ही वो मोम पूरी तरह पिघल जाएगी, वो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगी। और उसकी जो कैविटी जो बनेगी उसकी जगह, उस कैविटी में वो जो है पिघली हुई धातु उसमें भर जाएगी। और फिर वो क्या हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बन के तैयार हो जाएगा, है ना। जैसे एक देख लें इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का, अगर कुछ वीडियो मिल जाता तो वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये देखते हैं 3D एनिमेशन में क्या दिखाता है। हम्म इसमें आप देख रहे हैं, ये जो इसमें जो ग्रीन कलर का जो ये दिख रहा है, ये पोर्शन, ये क्या है, ये मोम का बना हुआ पैटर्न है, ठीक है। इसको, जिसके बाहर का जो पोर्शन है उसमें सैंड भरी हुई है, ठीक है। सैंड के अंदर ये रखा हुआ है, इसके लिए इसको इतना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखाया गया है, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे, सबसे पहले देखते हैं। ये मेटल की दो डाई हैं, यहाँ पे हमने मोम इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। मोम इंजेक्ट करते ही ये पूरा आपका बनके तैयार हो गया पैटर्न। ये पैटर्न बन गया, ठीक है। अब इस पैटर्न को आप बाहर निकाल लीजिए। तो जब पैटर्न को आप बाहर निकालेंगे, तो इस तरह के कई सारे पैटर्न को एक साथ आप एक उसमें माउंट कर सकते हैं, ठीक है। एक वैक्स स्क्रू में, इसमें नीचे साइड पे होल रहेगा, ये आपने इसे माउंट कर दिया, ठीक है। ये जनरली ऑटोमोबाइल में छोटे छोटे पार्ट्स को बड़ी संख्या में बनाने के लिए इस तरह के इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें स्लरी की कोटिंग की जाएगी, है ना, जो आपका स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, ठीक है। तो अब इसको इसमें डुबा दिया जाएगा। ये स्लरी है वही वाली जो सीमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें डुबा दिया गया इसको, ठीक है। अब ये निकाला गया, तो ये बाकायदा अच्छी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी अभी।
अब ये दूसरा कोटिंग है ना, तो दूसरा कोटिंग भी यूज कर सकते हैं एज पर आपका रिक्वायरमेंट कि किस तरह का आपको कास्टिंग का निर्माण करना है, कितने मेल्टिंग टेम्परेचर पे उसको करना है, तो वो सब चीज़ें इसमें ध्यान में रखते हुए आप 1 से 2 बार जो है अलग अलग तरीके की कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है चल। Yes, sir. तो ऐसे ही 2-3 बार भी डिप कर सकते हैं, जो लेयर वाइज इसको हम लोग थोड़ा और मोटा कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह ये कोटिंग हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग हीट करते हैं ताकि ये जो कोटिंग है, कोटिंग अच्छी तरीके से सूख जाए, ठीक है, और हार्ड हो जाए, जो पैटर्न है आपका पैटर्न हार्ड हो जाए। तो ये जो है हम लोग इस तरह के जो आपके हीटर होते हैं, इंडक्शन हीटर जो होते हैं, इंडक्शन हीटर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें देखिए 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है, पहले तरीके में इसने क्या किया है कि आप इसमें देख रहे होंगे, 1 मिनट, हाँ, इसमें पहले तरीके में इन्होंने ये किया हुआ है कि इन्होंने ये जो कोटिंग थी, कोटिंग इन्होंने इतनी मोटी कर दी कि इसके अंदर जो है ये ऑलरेडी कोटिंग ही अपने आप में एक पैटर्न का काम करने लगी। तो 2 तरीके होते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले तरीके में आप ये कर सकते हैं कि ये जो कोटिंग है, कोटिंग को आपने हीटर के सामने रख के अच्छे से कोटिंग सुखा लिया और ये आपका अच्छे से मजबूत हो गया। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, अब ये पैटर्न तो पूरा बनके तैयार हो गया। अब इसको आप ले जाइए कहाँ पर, इसको आप डायरेक्टली जो सैंड मोल्ड होता है ना, सैंड मोल्ड जो आप बनाएंगे, सैंड मोल्ड में इसको ले जाकर आप इसको दबा दीजिए। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है कि इसको डायरेक्टली मेल्ट किया जाए और दूसरा तरीका होता है सैंड मोल्ड में दबा दिया जाए। 1 मिनट, इसको 2 तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ओके। इसमें क्या पहले तरीके में ये इन्होंने किया है कि ये जो कोटिंग है, कोटिंग को पहले इन्होंने अच्छे से हीटर में रख के सुखाया और फिर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो इसके अंदर जो मोम का जो आपने पैटर्न बनाया हुआ था, वो मोम पिघल गई और पिघल के ये देखो नीचे से पूरी मोम बह गई। ठीक है, जब मोम पूरी बह गई तो ये कोटिंग वाला जो एरिया था, जो मजबूत हो गया था, ये पूरा बनकर अच्छे से तैयार हो गया। अब क्या किया जाएगा कि इसको वापस उल्टा किया जाएगा, जो हम आगे अभी वीडियो में देखते हैं। इसको अभी उल्टा करेंगे आगे हम लोग। ये इसको यहाँ पर उल्टा कर दिया गया। उल्टा करने के बाद फिर यहाँ पर ऊपर से मोल्टन मेटल को इसके अंदर भरा जाएगा। ठीक है, जब मोल्टन मेटल इसके अंदर भरा जाएगा तो सभी जगह इसमें मोल्टन मेटल पूरी जगह सब जगह भर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग आगे देखते हैं वीडियो में। अभी भरा जा रहा है मोल्टन मेटल, ये देखिए, ये सभी जगह भर गया मोल्टन मेटल, है ना। ये अंदर ही पूरा येलो कलर का पूरा मोल्टन मेटल सब जगह भर गया, ये देखिए। ठीक है ना भाई। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ऊपर ऊपर का जो लेयर था, लेयर को हमने क्या किया, तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद फिर हमें ये देखिए, ये तोड़ दिया गया। अब हमें ये कास्टिंग मिल गई, बन के तैयार हो गई कास्टिंग हमारी। तो एक तरीका ये भी है जिसमें हमें जो है हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से हम लोग इस तरह के पार्ट का निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए पूरा बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब ये जो पार्ट बन के तैयार हुए हैं फाइनल कास्टिंग के, इसको हम अलग अलग काट के अलग अलग इसको हम यूज कर सकते हैं, जो जैसा कि हमारा रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है जिससे हम लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। ये तरीका जनरली यूज किया जाता है मशीनों में, जब मशीन कास्टिंग की जाती है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके हम लोग ये करते हैं कि उसमें जो है ये जो पैटर्न जो बनके तैयार हुआ था, इस पैटर्न को हम लोग मोल्ड के अंदर दबा देते हैं। ठीक है, उसमें जो हम लोग कोटिंग जो कर रहे थे, कई बार हम लोगों ने डुबा डुबा के कोटिंग जो किया था, वो कोटिंग हम लोग केवल एक ही बार करते हैं, केवल वो मजबूत रहे। ठीक है, और जब मोल्ड के अंदर इसको हम दबा देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हम उसके ऊपर फिर मोल्ड डालना शुरू करेंगे। वो प्रोसेस पूरा वही होगा, उसमें जो आपकी मोम होगी, मोम वो हाई टेम्परेचर पर पूरा वाष्प बन के उड़ जाएगी। ठीक है, और उस कैविटी में वो अपना मोल्टन मेटल भर जाएगा। ठीक है रवि, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको। यस सर। ओके Yes, sir. ओके। तो ये जो वैक्स इन्वेस्टमेंट जो कास्टिंग है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कास्टिंग है।
इनफैक्ट आप जब बीटेक ईटेक भी करेंगे उस समय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कास्टिंग में माना जाता है आपका सिलेबस में, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं कि पैटर्न सिलेक्शन के कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमें पैटर्न सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जब हमें कोई भी पैटर्न का निर्माण करना है, ये भी कोई पैटर्न बनाया कोई भी पैटर्न है उसका सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स है जिसे हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या है कि हमें नंबर ऑफ कितनी कास्टिंग बनानी है, मतलब कितनी संख्या में कास्टिंग का हमें निर्माण करना है, ठीक है। फिर मोल्ड का टाइप किस तरह का है, मतलब किस तरह की सैंड से आप मोल्ड बना रहे हैं, मशीन मोल्डिंग है आपका कि आपका हैंड मोल्डिंग है ना। तो इस तरह के चीज़ों को हमें ध्यान में देना होता है। फिर मोल्डिंग प्रोसेस किस तरह का आप मोल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब आप एक होता है कि आप हाथ से रैम करके आपका मोल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं या फिर आप मशीन से मोल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैटर करता है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। फिर मेथड ऑफ मोल्डिंग, उसके बाद आपको कितनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए डायमेंशनल और सरफेस फिनिश में, मतलब आपकी जो कास्टिंग बन के तैयार होगी उसमें डायमेंशन कितनी पक्की चाहिए कि आपको कम से कम मशीनिंग करना पड़े, पहला। और दूसरा सरफेस फिनिश आपको कितना अच्छा चाहिए, कितना चिकनी सरफेस आपको चाहिए, उसके लिए हमें पैटर्न सिलेक्शन करते समय इन सब बातों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। फिर मिनिमम कितनी थिकनेस का रिक्वायरमेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो आप पैटर्न जो बनाएंगे या जो कास्टिंग का आप निर्माण करेंगे, जैसे मान लो जैसे अभी आपने देखा था कि इसमें एक प्लग टाइप के कास्टिंग का निर्माण किया जा रहा है, तो प्लग की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी। तो उस केस में आप जो पैटर्न या मोल्डिंग का या पैटर्न का जो सिलेक्शन करेंगे वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, कि आपका कितना जो है किस टाइप का आपको पैटर्न यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद पैटर्न कितना कास्टिंग कितना आपका कॉम्प्लेक्स है, मतलब कितने तरह के उसमें प्रोजेक्शन है या कितना डिफिकल्ट कास्टिंग आप निर्माण कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है पैटर्न सिलेक्शन पे, क्योंकि आपका कास्टिंग जितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपका पैटर्न भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। जैसे जो छोटे छोटे आकृतियाँ जैसे ना जो डिजाइन बनाई जाती हैं, अक्सर कास्टिंग में डिजाइनें बनी होती हैं, तो वो डिजाइन बहुत ही प्रिसाइज होती हैं और बहुत ही टफ होती है बनाना, तो उसके लिए जो है हमें जो पैटर्न का सिलेक्शन करेंगे वो हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कास्ट ऑफ पैटर्न, ठीक है, कि पैटर्न कितना कॉस्टली है, ओके। वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कास्टिंग का जो कॉस्ट है वो कम है और पैटर्न बनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप फिर वो कास्टिंग का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पैटर्न बना रहे हैं वो पैटर्न से आप या तो एक से अधिक कास्टिंग का निर्माण करें, या तो फिर वो पैटर्न इतना सस्ता हो कि वो पैटर्न अगर टूट जाता है तो आपको कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो ये जो 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट जो है ये हमेशा ध्यान रखने होते हैं, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से इसको तैयार करिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ पैटर्न के बारे में। तो टाइप ऑफ पैटर्न में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है टाइप ऑफ पैटर्न में, और या तो फिर आपका पैटर्न के बारे में लिखने के लिए आता है। तो इसमें जो टाइप ऑफ पैटर्न है पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो टाइप ऑफ पैटर्न में इसमें टोटल 11 टाइप होते हैं। तो 11 टाइप में जो सबसे पहला टाइप होता है वो है आपका वन पीस पैटर्न, सिंगल पीस पैटर्न। तो सिंगल पीस पैटर्न जो होता है इसको हम लोग अभी डिस्कस भी करने वाले हैं। सिंगल पीस जो पैटर्न होता है ये पैटर्न हमेशा एक ही पीस में रहता है, ठीक है, इसमें एक से अधिक पीस नहीं होते हैं, है ना, ये सबसे खास बात होती है। ऐसे ही आपका टू पीस पैटर्न है, तो टू पीस पैटर्न में इसमें एक से अधिक पीस होंगे, मतलब कम से कम 2 पीस में पैटर्न आपका डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में देखा था कि इसमें पैटर्न आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ था, तो वो है आपका टू पीस पैटर्न। लेकिन जो अभी हम लोगों ने जो पैटर्न देखा है वो है आपका एक ही पीस में बनाया गया था, ठीक है। उसमें फिर बाद में कई सारे पीस बना के एक उसमें जोड़ दिए गए थे, तो वो जो पैटर्न होगा वो होगा आपका सिंगल पीस पैटर्न या वन पीस पैटर्न, ठीक है। फिर आपका आता है कोप एंड ड्रैग पैटर्न, ये टाइप है, ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, केवल अभी आप इसको देख लीजिए किस टाइप के हैं। फिर आपका आता है मल्टी पीस पैटर्न या 3 पीस पैटर्न, तो इसमें क्या होता है कि एक से अधिक पीस बना दिए जाते हैं, है ना। फिर आता है आपका लूज पीस पैटर्न, ये लूज पीस का मतलब है कि कोई एक ऐसा पार्ट होगा जो लूज कंडीशन में होगा, तो उसको अलग से रखा जाएगा मोल्डिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है। फिर आता है आपका मैच प्लेट पैटर्न, है ना। फिर उसके बाद है आपका फॉलो बोट पैटर्न, फिर है आपका गेटेड पैटर्न, फिर है स्वीप पैटर्न,
फिर है आपका स्केलेटन पैटर्न, और फिर है आपका इस सेगमेंटल पैटर्न या पार्ट पैटर्न। तो ये जो 11 टाइप है, ये 11 टाइप आपको हमेशा याद रखने, याद होने चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न, ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। या तो उसमें टाइप ऑफ पैटर्न पूछा जाता है, या फिर पैटर्न के टाइप पूछने के साथ साथ उनका वर्णन भी करना होता है। तो दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, ठीक है रवि, तो यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके, तो अभी हम लोग जो बात करेंगे, ये तो आपका जो अभी लास्ट क्लास का, तो टाइप ऑफ पैटर्न में जैसे कि मैंने जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिंगल पीस पैटर्न। तो सिंगल पीस पैटर्न में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा पैटर्न होगा जिसमें आपका जो पैटर्न होगा वो एक ही पीस में होगा। जैसे ये है, इसको आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि ये सिंगल एक ही पीस है। तो इस तरह के जो पैटर्न होंगे ये कहलाते हैं आपके सिंगल पीस पैटर्न। इसमें किसी तरह का कोई भी ज्वाइंट या कुछ भी इस तरह का नहीं होगा, है ना, किसी तरह का कोई भी ज्वाइंट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सिंगल पीस पैटर्न। तो इसमें जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप केवल सिंपल सा एक चीज़ ये लिखिए कि ये पैटर्न एक सिंगल पीस में बनाया जाता है, जिसमें किसी तरह का कोई भी ज्वाइंट नहीं होता है या कोई भी लूज आइटम नहीं लगा होता है। ठीक है, और आप सिंगल ये एक फिगर बना देंगे तो ये आपका एग्जाम के लिए सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टू पीस या स्प्लिट पैटर्न में। तो जैसा कि टू पीस ऐसे आपको क्लियर है कि एक ऐसा पैटर्न है जिसमें जो पैटर्न होगा, पैटर्न दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग फिगर में आके देखें, यहाँ पर नीचे फिगर में, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक पोर्शन तो आपका ये वाला है। ठीक है, और एक पोर्शन जो है आपका ये वाला है। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है ये दोनों पोर्शन पढ़े हुए थे, है ना, याद है ना सबको, जिसमें इंजन का शाफ्ट बना रहे थे हम लोग। यस सर। हाँ, तो ये वही है, ये क्या है आपका टू पीस पैटर्न है। तो इसमें जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि इसमें जो आपका पैटर्न होगा, पैटर्न आपका दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, और उनको क्या किया जाएगा, ये डॉल पिन देख रहे हैं, ये छोटी छोटी पिनें हैं ये, तो इन डॉल पिन के द्वारा इसको आपस में जोड़ दिया जाता है। ये डॉल पिन का जो मेन रोल होता है, इस पैटर्न को आप ये देख रहे हैं ना, ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को लेफ्ट या राइट मूवमेंट से रोकता है। ये क्या करता है, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर इसको मैच कर देगा, और जैसे ही ये इसके साथ मैच करेगा एकदम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मैच कैसे करेगा इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसा कि अभी ऊपर वाला जो पोर्शन था, एक पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसा था। ठीक है, और नीचे वाला जो पोर्शन था, ये पोर्शन आपका इस तरह का था कुछ। ठीक है, जो डॉल पिन थी वो डॉल पिन आपकी कुछ इस तरह की थी, है ना, और ये डॉल, और नीचे वाली में सेम डॉल पिन के बराबर एक कैविटी बनी होगी यहाँ पर, जिसके अंदर ये डॉल पिन आपकी इंसर्ट होगी। अब क्या होगा कि जब ऊपर वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है, जब इसको इसके साथ फिक्स किया जाएगा तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। एक मिनट, ये कुछ इस तरह का ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल मैच हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का, और जो यहाँ पर आपकी जो कैविटी है, जो डॉल पिन की कैविटी है, कैविटी के अंदर ही आपकी डॉल पिन इस तरह ये इंसर्ट हो जाएगी, है ना, ये ऐसे। तो ये डॉल पिन क्या करेगी कि ये डॉल पिन इसको या इसको लेफ्ट या राइट मूवमेंट होने से रोकेगी। ठीक है, लेफ्ट या राइट में जाने से रोकेगी, किसी तरह कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये आपका बिल्कुल इसी शेप में ही रहेगा, है ना। तो ये इस डबल पिन के लगाने का ये फायदा होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं इसमें, क्लियर है ना रवि, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? यस सर, क्लियर। ओके, अब आते हैं हम लोग कोप एंड ड्रैग पैटर्न में। तो ये भी आपका टू पीस पैटर्न के बराबरी के समान ही होता है। इसमें अंतर केवल इतना होता है कि इसमें ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ये वाला, ये होगा आपका कोप, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये होता है आपका ड्रैग। ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और ये कोप और ड्रैग आपस में बिल्कुल सेपरेट होते हैं। इसको जोड़ने के लिए किसी तरह का कोई डबल पिन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर ये बोल्टिंग किया जाता है, ये इस तरह का ऐसा बोल्टिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर हम लोग मोल्ड का निर्माण करेंगे। ये चीज इसकी खास बात होती है। ठीक है, अब ये क्या होगा, दिस इज डन व्हेन द कंप्लीट मोल्ड इज टू हैवी एंड टू बी हैंडल टू द ऑपरेटर। तो इस तरह के जो पैटर्न होते हैं
ये जो पैटर्न बनाए जाते हैं ये तब बनाए जाते हैं जब आपका जो कास्टिंग होता है, कास्टिंग का वेट बहुत ज़्यादा होता है, उसको बनाना बहुत टफ होता है ना। तो उसमें क्या करते हैं, हम पैटर्न को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वही जो टू पीस पैटर्न होता है जिसमें डबल पिन के जरिए जो जोड़ा गया है, इसका इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट बनाने होते हैं और बहुत ही प्रिसाइज डायमेंशन के बनाने होते हैं, है ना। ठीक है, तो उस केस में जो है हम लोग टू पीस पैटर्न का यूज करते हैं, है ना। लेकिन कोप एंड ड्रैग पैटर्न में क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी कास्टिंग का निर्माण कर सकते हैं, उनका वेट ही इतना ज़्यादा होता है कि उसमें डबल पिन की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। उनको जहाँ पर रख दिया उसको कोई हिला ही नहीं सकता वहाँ से, ठीक है। तो ये खास बात होती है कोप एंड ड्रैग पैटर्न की, ठीक है। चल, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? सर कहाँ पे नट लगेगा? यहाँ पे भी तो खाली है ऊपर वाले में। ये यहाँ पर, ये सेंटर पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये सेंटर पॉइंट है। इसमें नट केवल नॉर्मल नाम के लिए फंसा दिया जाता है कि ये मतलब कोई बाई डिफॉल्ट कभी मेटल पोरिंग के दौरान कभी भी इधर उधर ना हो, बस वो नॉर्मल उसके लिए रहता है। बाकी इसका वेट और सर यहाँ पे भी तो, ये यहाँ पर सर यस सर। नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर नहीं डबल पिन या किसी तरह का कोई नट बोल्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डबल पिन की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर आपका जो पैटर्न का जो वेट होता है इतना कम होता है कि अगर आपने सैंड भी उसमें डाला तो पता लगा पैटर्न आपका शिफ्ट हो जाएगा अपनी पोजीशन से, ठीक है। यस सर। अब हम लोग आते हैं मल्टी पीस या थ्री पीस पैटर्न में। तो जैसा कि आपने इसमें देखा कि इसमें आपका जो पैटर्न है इसमें एक कोप ड्रैग दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, लेकिन मल्टी पीस पैटर्न में क्या होता है कि इसमें ये दो से अधिक पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आपका मान लो जैसे ये आपका मान लो सैफ्ट है ना, इस सैफ्ट का ये कास्टिंग बनाने वाले हैं जिसमें एक पार्ट आपका मान लो ये है और दूसरा पार्ट एक ये है। लेकिन अगर इस पे अगर हम लोग एक ऊपर एक छोटा सा एक हम लोगों ने एक टाई रॉड और बना दिया अलग से, ठीक है, और वो टाई रॉड भी हम लोगों ने इसी के साथ ही ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या होगा, ये थर्ड पीस हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तीन पीस में तैयार हो गया या दो से ज़्यादा पीस में तैयार हो गया। तो इस तरह का जो पैटर्न होगा वो कहलाएगा आपका मल्टी पीस पैटर्न या थ्री पीस पैटर्न, ठीक है। अब इसमें आप जितने भी पार्ट आप बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे आपने यहाँ पर भी एक बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, अब तीन से ज़्यादा हो गया, चार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका मल्टी पीस हो जाएगा। तो दो पीस के बाद जैसे ही तीसरा पीस आएगा तो वो आपका मल्टी पीस कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता है, मल्टी पीस पैटर्न कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो पैटर्न होते हैं इसमें जो आपका जो थर्ड पीस होता है या जो बाकी के जो दो पीस के अलावा जो तीसरे चौथे पांचवे जो पीस होते हैं उन पीस को थोड़ा सा निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए हमें काफ़ी टेक केयर करना पड़ता है। ये एक सावधानी है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये होता है आपका थ्री पीस पैटर्न। तो बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, इसमें किसी तरह का कोई इतना टेक्निकल पॉइंट नहीं है कि हमें याद नहीं हो पाएगा। बहुत ही सिंपल है, सिंगल पीस में एक ही पीस में पैटर्न रहेगा, आपका टू पीस में दो पीस में पैटर्न डिवाइड हो जाएगा जिसमें एक में डबल पिन लगा दी जाएगी, ठीक है। मल्टी पीस में आपका क्या होगा, दो से अधिक पीस में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब लूज पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न में क्या होता है कि इसमें एक पार्ट आपका लूज कंडीशन में मतलब अलग से रख दिया जाएगा। जैसे आपको अगर मैं सिंपल अगर समझाऊं, एक मिनट, जैसे कि मान लो आपका किसी तरह का एक आप एक फ्राई पैन आप कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक मान लेते हैं ये फ्राई पैन है, ठीक है। अब फ्राई पैन ये तो आपका सिंगल पीस में बन गया, ठीक है, लेकिन जो इसका जो हैंडल है यहाँ पर, ये जो हैंडल इस तरह लगेगा, ये ऐसा हैंडल, ये हैंडल क्या होगा, ये आपको लूज कंडीशन में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हैंडल क्या होगा, अगर ये हैंडल को भी आप इसके साथ बना देंगे तो पैटर्न, अब देखो मोल्ड तो आपका पूरा एक पीस में बनता है, इस तरह मोल्ड तो आपका ऐसा रहेगा, सैंड इसके अंदर ऐसे भरी रहेगी, यहाँ पर इस तरह के ये ऐसे ये सैंड पूरे उसमें सब जगह भर दी जाएगी, है ना। बट आपका ये अगर इसके साथ आपने हैंडल को भी इसके साथ भी अगर आपने ज्वाइंट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, ये पैटर्न जो है मोल्डिंग कर आपका कास्टिंग करने के टाइम पे आप इसको ऊपर बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो उस केस में क्या किया जाता है, इसको अलग बनाया जाता है और इसको अलग बनाया जाता है, और दोनों को क्या किया जाता है, इस मोल्ड के अंदर रख कर और फिर मोल्डिंग प्रोसेस किया जाता है, ताकि जब मोल्डिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है,
तो उसके बाद इसको अलग निकाल दिया जाता है और इसको आपको अलग निकालना पड़ता है, और फिर आप ये दोनों मोल्ड को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बात? Yes, sir. हाँ, चल आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। नहीं हुआ? ओके, सर हो गया है। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। नहीं हुआ है तो फिर बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो ये जो प्रोसेस होता है ये आपका कहलाता है लूज पीस पैटर्न। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक पार्ट आपका हमेशा लूज कंडीशन में ही रखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसका फिगर भी था, एक मिनट, फिगर भी ओके, वो तो मैंने समझा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो फिगर है और ये जो नोट्स है ये आप उस जब एग्जाम में आएगा तो इसको आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मैच सर पे। हाँ सर लूज पीस पैटर्न में अलग अलग बनाना रहता है क्या दोनों को? हाँ, दोनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा। मतलब एक तो आपका एक पीस तो आपका अलग से बन के तैयार हो गया। ठीक है, फिर दूसरा जो जो कास्टिंग का जो दूसरा पार्ट है, जैसे आपका फ्राई पैन है जिसमें आप लोग सब्जी या आप दूध गर्म करते हैं, तो उसका जो हैंडल होता है, तो हैंडल तो एक्चुअली वो कास्टिंग का पार्ट माना जाए एक तरीके का, लेकिन वो हैंडल को भी अगर आप उसके साथ पैटर्न बनाते समय अगर पैटर्न को भी हैंडल का के साथ ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, तो उस पैटर्न को आप बाहर निकाल नहीं सकते मोल्ड से। तो उसके लिए आपको दोनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा, और फिर दोनों को आपको आपस में मोल्ड के अंदर डाल के और फिर मोल्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं, अगर इसका कहीं वीडियो यस में, सर। हाँ वीडियो अगर कहीं मिल जाता तो अच्छा है। यस सर, दिखा दीजिए वीडियो। देखते हैं। ये देखिए, ये आपका मोल्डिंग बॉक्स है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या क्या, एक ये पैटर्न रख दिया गया, पैटर्न रखने के बाद फिर इसमें आपका पार्टिंग सैंड डाली गई है। ठीक है, ताकि वो क्या करे, सूख जाए, इसको ज्वाइंट ना होने पाए, है ना। तो इसमें ओके, अब इसमें ये भरा जा रहा है आपका मोल्डिंग सैंड। ये मोल्डिंग सैंड भरी जा रही है इसमें। ठीक है, इसके अंदर पैटर्न ऑलरेडी रख दिया गया है। अब इसको रैम किया जाएगा, ये रैमिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए रैम किया जा रहा है इसको। ठीक है, अच्छे से। अब इसको पलट के दूसरी साइड पे लूज पीस रखा जाएगा। ये जो आप होल देख रहे हैं यहाँ पर, ये छोटा सा होल दिख रहा है, हाँ, ये है आपका पैटर्न जो इसमें दबाया गया था, जिससे मोल्ड बनाया गया है। ठीक है,
अब ये जो इसमें ये वर्टिकल ये प्रोजेक्शन ये है, ये प्रोजेक्शन सारे आपके लूज पीस में है, ठीक है, अलग से रखे गए हैं। ठीक है, ठीक है, चल ये अलग से रखे गए हैं, ये अगर उसके साथ ज्वाइन करते थे तो ये निकाले नहीं जा सकते थे। अभी क्या है, अभी इसको ऊपर से अलग कर लिया जाएगा और नीचे वाला वो अलग कर दिया जाएगा। यस सर। ये देखिए, ये देखिए, ये निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये होता है आपका लूज पीस, ठीक है, ये बाद में निकाल दिया जाएगा अलग से। तो ये समझ में आया कि नहीं आया ये? यस सर। ओके, तो रवि आपको क्लियर हो गया ये? Yes, sir. ओके, अब हम लोग आते हैं मैच प्लेट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो मैच प्लेट पैटर्न क्या होता है कि ये एक ऐसा पैटर्न होता है कि इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें ये मैच प्लेट दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ मैच प्लेट इस तरह का, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये जो पैटर्न डिजाइन किया जाता है, इसको हम एक मिनट, इस पैटर्न को डिजाइन करने के लिए क्या करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऐसे बोर्ड ले लिया जाएगा इस तरह का, सिंपल सीधा बोर्ड होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इस बोर्ड में ऊपर एक ऐसे इस तरह का ये पैटर्न है, ठीक है, एक पैटर्न हमने एक इस तरह का ऐसा बना दिया, ठीक है, इस तरह का ये एक पैटर्न बना दिया, ओके। और इसको क्या किया हमने, इसको हम लोगों ने मोल्ड के ऊपर वाले पोर्शन में हम लोगों ने रखा है, ऐसे रख दिया मोल्ड के ऊपर वाले पोर्शन में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने सैंड एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा उल्टा बनाते हैं, एक मिनट, इसको उल्टा बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। आपने कोर बॉक्स को देखा ही, जिसके ऊपर सैंड भरी गई थी, ठीक है, ये है आपका मोल्ड बनाया जा रहा है, ये है आपका कोर बॉक्स, ठीक है। कोर बॉक्स में क्या किया गया कि हमें मैच प्लेट बनाना, तो हमने एक प्लेट लिया, ठीक है, प्लेट में हम लोगों ने पैटर्न बनाया और पैटर्न बना के प्लेट को उल्टा रख के हम लोगों ने पैटर्न को इस तरह रखा कि पैटर्न नीचे साइड पे आ जाए, ठीक है, ऐसा नीचे साइड पे आ गई है ना। और इसको क्या किया, यहाँ पर जो सैंड भरी हुई है, इस सैंड को हमने, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि सैंड को कैसे मशीन से अंदर दबाया जा रहा था, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रैमिंग प्रोसेस, ठीक है, रैम किया जाता है। अब क्या करते हैं कि एक दूसरी प्लेट लेते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी होगी, उसमें भी पैटर्न बने होंगे। दूसरी प्लेट क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम लोग इस तरह रखते हैं, ठीक है, ऐसा रख दी जाएगी दूसरी प्लेट। और रखने के बाद क्या किया जाएगा कि उसमें बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह के ये पैटर्न उसमें भी बना दिए जाएंगे, है ना, ऐसे ये पैटर्न बने होंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा कि इसके ऊपर हम लोग रखेंगे दूसरा कोर बॉक्स विद सैंड के साथ, और फिर क्या करेंगे, इसमें ऊपर से हम लोग सैंड और डाल के ऊपर से हम लोग वो मशीन लेके और यहाँ पर इसको रैम करेंगे, ठीक है, ये बन गया आपका। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका मैच प्लेट पैटर्न, ठीक है, बिल्कुल 1 to 1 बिल्कुल मैच करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको दोनों को बाहर निकाल के उल्टा करेंगे और ये दोनों प्लेट जो इस पे पैटर्न लगे हुए थे, ये दोनों प्लेट को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो फिर क्या होगा कि हमारी सेम टू सेम यही कैविटी हमें बनकर, ये कैविटी हमें बनकर इस तरह मिल जाएंगी, ठीक है। जिसमें बाद में क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग मोल्टेन मेटल को यहाँ तक पहुँचाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर ये एक रास्ता बन जाएगा, क्योंकि आपकी प्लेट की भी तो कुछ मोटाई होगी ना, यहाँ पर एक रास्ता बन जाएगा, इस रास्ते से होते हुए ये जो मोल्टेन मेटल है पूरा सब जगह यहाँ पर ये इस तरह ये भर जाएगा, ठीक है। और आपका कास्टिंग बनकर जो है क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है। रवि, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। No, sir. हाँ, तो ये जो आप ये देख रहे हैं, ये मैच प्लेट पैटर्न वैसे ही पैटर्न है, इसमें देख रहे हैं ऊपर ये पैटर्न लगा दिए गए हैं, ये नीचे पैटर्न लगे हुए हैं, और ये प्लेट की जो थिकनेस है, ये प्लेट की थिकनेस जब आप इस पैटर्न को बाहर निकालेंगे तो ये एक्चुअल में ये उस रास्ते का काम करेगा जिससे होकर आपका मोल्टेन मेटल इस पैटर्न के अंदर फ्लो होगा, ठीक है। अब हम लोग आज का अभी लास्ट पैटर्न पढ़ लेते हैं, फॉलो बोर्ड पैटर्न, ठीक है। बाकी इसके आगे जो गेटेड पैटर्न है, बाकी के पैटर्न है वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जो फॉलो बोर्ड पैटर्न है, ये पैटर्न क्या होता है कि इसमें एक थ्योरी हम थोड़ा पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, व्हेन द यूज ऑफ सॉलिड एंड स्प्लिट पैटर्न
बिकम डिफिकल्ट, ठीक है। तो कंटूर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सेप्ट शेप ऑफ वन हाफ ऑफ द पोर्शन इज मेड ऑफ द वुडन बोर्ड, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द फॉलो बोर्ड। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये काफ़ी सिंपल पैटर्न होता है, इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है। इसमें देख रहे होंगे कि नीचे का ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ये पोर्शन एक्चुअली क्या होता है, ये एक लकड़ी का बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है। लकड़ी के बोर्ड को ही हम लोग फॉलो बोर्ड बोलते हैं। ये उसमें होता क्या है कि ये जो लकड़ी का बोर्ड है, ये तो आपका एक पतला सा बोर्ड होगा, मान लो आपने 10 mm का एक बोर्ड इस तरह ले लिया, इस तरह का, ठीक है। अब इस बोर्ड को आप क्या करेंगे कि एक मिनट, इसका भी हम वीडियो देखते हैं, वीडियो में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन होगा, ठीक है। हाँ, ये जो देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल व्यू है इस लकड़ी के बोर्ड का, फॉलो बोर्ड का। इसको हम लोगों ने जिस हिसाब से पैटर्न बनाना, उसी हिसाब से हमने इसको डिजाइन करके काट कूट लिया, ठीक है, बिल्कुल कट गया। अब हम क्या करेंगे कि इस पैटर्न को, ठीक है, आगे सैंड में जिस तरह से मोल्डिंग करते आए हैं, उसी तरह से ही मोल्डिंग करेंगे। इसको हम लोग सैंड के अंदर दबा देंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका कैविटी वाला जो पोर्शन है, ये जो कैविटी वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका जाएगा किधर, मोल्ड में नीचे वाले मोल्ड की तरफ, मतलब किधर, इधर वाले पोर्शन में। कैसे जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं दोबारा कैसे बनेगा ये। हम लोगों ने क्या किया, ये आपका मोल्ड बॉक्स का नीचे वाला पोर्शन है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इस तरह ये फॉलो बोर्ड वाला जो आपका पैटर्न था, पैटर्न को हम लोगों ने इस तरह से माउंट किया, ये, ठीक है। और इसके अंदर ये पूरी ये इस तरह सैंड भरी हुई है, ठीक है, ऐसे ये सैंड पूरी भर दी गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम लोग मोल्डिंग बॉक्स का जो अपर पार्ट है, उसको हम लोगों ने सैंड भर के इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है। रखने के बाद क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर भी इस तरह ये सैंड यहाँ पर इस तरह भर दिया पूरे में, और सैंड भर के हम लोगों ने ऊपर से इसको अच्छे से क्या कर दिया, रैम कर दिया, ठीक है। रैम करके मतलब सैंड को हमने फिक्स कर दिया, दबा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाला ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में भी कैविटी बन जाएगी बिल्कुल इसी तरह की, सेम ऐसे ही। ऊपर वाले जो पोर्शन था, इस पोर्शन को हम लोगों ने बाहर निकाल कर, और इस पैटर्न को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि ऊपर वाले पोर्शन को दोबारा नीचे वाले पोर्शन के साथ हम लोग मैच करके और बोल्टिंग करके जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस मोल्टन मेटल को इस पाथ तक हम लोग एक रास्ता बनाएंगे, ठीक है, जिसे गेट बोलते हैं। उस रास्ते के जरिए हम मोल्टन मेटल को यहाँ जब पहुँचाएंगे, तो बिल्कुल इसी तरह का सेम आकार का हमें कास्टिंग मिलकर तैयार हो जाएगा बनकर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं रवि यहाँ पर? सर एक बार वीडियो दिखा दीजिए। ओके, एक मिनट, इसका मैं एक वीडियो देख लेता हूँ, कहीं और वीडियो अच्छा हो तो सही रहेगा। ओके, यही सही है, इसी में देखते हैं। अब इसमें आप देखोगे कि ये जो इसमें क्या है कि ये आपका ये फॉलो बोर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये पैटर्न बना दिया गया है। अब हमने क्या किया कि इस बोर्ड के ऊपर जो हमने पैटर्न नहीं बनाया था, पैटर्न हमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम लोग मोल्ड बॉक्स रखेंगे, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं मोल्ड बॉक्स कैसे रखा जाएगा, ठीक है।
ये देखो, ये अब हम लोगों ने क्या किया कि इसके ऊपर ये एक हम लोगों ने मोल्डिंग बॉक्स रख दिया है, ठीक है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि ये हमने बॉक्स रख के इसके ऊपर हम लोग सैंड भर देंगे पूरा अच्छे से। ये हम लोगों ने देखो सैंड भर दिया है इसमें। अब हम लोग इसको करेंगे उल्टा, ठीक है। अब हम लोगों ने जो बोर्ड लगाया था, बोर्ड हम लोगों ने निकाल दिया। अब ये देखोगे ये पैटर्न अंदर भरा हुआ, देखो इसमें भी कैविटी बनी हुई है, ठीक है। अभी दिख रहा है ना ये? यस सर। हाँ, तो बोर्ड हम लोगों ने वो हटा दिया। तो वो जो बोर्ड था, बोर्ड ही एक्चुअली वो फॉलो बोर्ड था, ठीक है, वो हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके हम इसमें दोबारा बॉक्स रख के सैंड भरेंगे। ठीक है, ये कैविटी बन के तैयार हो गई है इसमें। ठीक है, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, बट ये जो कैविटी जो बन के तैयार हुई थी, इसी के ऊपर ही जो है हम लोग दोबारा क्या करेंगे कि दूसरा जो आपका क्या बोलते हैं, जो मोल्ड आपका जो कोर बॉक्स था या मोल्डिंग बॉक्स था, मोल्डिंग बॉक्स का जो टॉप पोर्शन है, टॉप पोर्शन हम लोग इसके ऊपर, टॉप पोर्शन हम लोग इस रख देंगे। और रखने के बाद फिर क्या करेंगे कि हम लोग जो कैविटी आपकी जो बन के तैयार हुई थी, इस तरह की कैविटी बन के तैयार हुई थी, टॉप पोर्शन हम लोग रखने के बाद फिर इसमें हम लोग मोल्टेन मेटल अंदर पोर करेंगे। ठीक है रवि, कोई डाउट तो नहीं ना अभी यहाँ पर? नो सर। ओके, तो अभी आज हम लोग फॉलो बोर्ड पैटर्न तक ही पढ़ेंगे। बाकी जो हम लोग है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे